तो हेलो गाइस एंड कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू एपी क्रिकेट। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे श्रेयस अय्यर से जुड़ी एक बहुत ही पॉजिटिव और एनकरेजिंग अपडेट सामने आया है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के दौरान श्रेयस अय्यर को एक सीरियस स्प्लीन इंजरी हो गया था, जिसके बाद वो काफी टाइम तक क्रिकेट से दूर रहे। लेकिन अब कमबैक का प्रोसेस प्रॉपर ट्रैक पर आता हुआ दिख रहा है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब और फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी के थ्रू कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में रिटर्न कर लिया है और इसी के साथ उन्हें एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल चुकी है। शार्दुल ठाकुर के इंजरी के बाद मुंबई टीम को टूर्नामेंट के बीच में एक नए कैप्टन की जरूरत थी एंड इस क्रूशियल फेज में श्रेयस अय्यर को लीडरशिप हैंड ओवर की गई। ये डिसीजन मुंबई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीम अभी नॉकआउट क्वालिफिकेशन की रेस में है और ऐसे टाइम पर एक्सपीरियंस और काम लीडरशिप बहुत ही मैटर करती है। आज के मैच में भी श्रेयस अय्यर ने बैट से इंपैक्ट क्रिएट किया। उन्होंने सिर्फ 53 बॉल्स में 82 रनों की कॉन्फिडेंट इनिंग्स खेली, जो क्लियरली दिखाता है कि उनका टाइमिंग और इंटेंट वापस आ चुका है। मुंबई की कैप्टेंसी श्रेयस अय्यर के लिए सिर्फ टीम को लीड करने का मौका नहीं है, बल्कि उनके लिए मैच फिटनेस, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप रिदम वापस पाने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसी वजह से रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर पहले ही मैच से ऑलमोस्ट फुल्ली अवेलेबल माने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम श्रेयस अय्यर को फिर से टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में डोमिनेट करते हुए देखने वाले हैं या नहीं, कमेंट करके बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आईपीएल 2026 स्टार्ट होने में अब सिर्फ 82 डेज बचे हैं, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी के लिए चीजें फिलहाल स्मूथ बिल्कुल भी नहीं लग रही है। टूर्नामेंट से पहले ही टीम के लिए एक बड़ा कंसर्न सामने आ चुका है, इंजरीज। जी हाँ गाइस, आरसीबी की इंजरी लिस्ट दिन बाई दिन और लंबी होती जा रही है और अगर यही सिचुएशन टाइम पर कंट्रोल में नहीं आई तो सीजन शुरू होने से पहले ही पूरी टीम पे प्रेशर आ सकता है। सबसे बड़ा टेंशन तो जॉश हेजलवुड को लेकर आ रहा है। उन्होंने नवंबर 2025 में शेफील्ड शील्ड के मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी वहां हुआ था, जो रिहैब के दौरान इंजरी और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसी वजह से हेजलवुड फिलहाल एशेज की सीरीज भी मिस कर चुके हैं और अब उनका फोकस सिर्फ 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है। अब देखना ये होगा कि क्या आईपीएल 2026 के लिए वो फुल्ली अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं। इनके अलावा आरसीबी के ओपनिंग प्लान्स पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि फिल सॉल्ट को बैक इंजरी के चलते आईएल टी20 के क्वालिफायर से रूल आउट होना पड़ा था। अगर उनके रिकवरी में डिले होती है तो आईपीएल से पहले आरसीबी की प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। इसके अलावा टिम डेविड को भी बिग बैश लीग के दौरान दोबारा हैमस्ट्रिंग इंजरी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी फिटनेस टाइमलाइन पर भी सीरियस डाउट खड़े हो गए। लेकिन टेंशन यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार को भी विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान इंजरी का सेटबैक लगा, जो फ्रेंचाइज के लिए एक बहुत ही बड़ा वॉर्निंग सिग्नल है। जी हां गाइस, ऑब्वियसली आरसीबी फैंस यही होप करेंगे कि ये चारों प्लेयर्स टाइम पर फिट हो जाए, लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए इंजरीज अभी एक मेजर हेडेक बन चुका है। आगे इन सब प्लेयर्स की फिटनेस पर ही आरसीबी का आईपीएल 2026 का कैंपेन डिपेंड करेगा। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात यहाँ पे आरसीबी की हो रही है तो चलिए अब बात करते हैं विराट कोहली के फैंस के लिए आज एक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज सामने आई है। जी हाँ गाइस, 6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली वर्सेस रेलवेज का मैच चल रहा था और फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली इस मैच में भी खेलते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यह कॉन्फर्मेशन हो गया कि विराट कोहली इस मैच का हिस्सा नहीं है। दिल्ली टीम के कोच ने खुद आज इस बात पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा, नहीं, विराट अवेलेबल नहीं है, वो नहीं खेलेगा। बीसीसीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से विराट कोहली ने इस विजय हजारे ट्रॉफी के सीजन में दिल्ली के लिए पहले ही दोनों मैचेस खेल लिए थे। आंध्रा के अगेंस्ट उन्होंने 131 बनाए थे और गुजरात के खिलाफ उन्होंने 77 रन की सॉलिड इनिंग्स खेली थी, जहां पे वो मैन ऑफ द मैच भी बन गए थे और दोनों ही मैच दिल्ली जीत गई थी। इन दोनों मैचेस के बाद विराट ने अगले कुछ गेम्स को मिस किए थे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टार्ट होने वाली 3 मैच के ओडीआई सीरीज के पहले वो एक और डोमेस्टिक मैच खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली वर्सेस रेलवेज के इस इंपॉर्टेंट मैच में भी विराट कोहली प्लेइंग 11 का पार्ट में नहीं थे, जिससे फैंस थोड़े और डिसअपॉइंटेड हो गए थे। अब फोकस सीधा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और ये भी देखना होगा कि क्या विराट कोहली वहां से फुल रिदम के साथ कमबैक करते हैं या नहीं। तो चलिए बात करते हैं अब अगले अपडेट के बारे में, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहा टेंशन अब क्रिकेट से आगे निकलता हुआ दिख रहा है और बांग्लादेश की तरफ से भी एक बहुत बड़ा स्टेप सामने आया। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो आईपीएल ऑक्शन के दौरान केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में बाय किया था, लेकिन बाद में बीसीसीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए कि उन्हें स्क्वाड से रिलीज किया जाए। इस डिसीजन के बाद ही दोनों कंट्रीज के रिलेशन में और भी ज्यादा स्ट्रेन आने लग गए। इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से यह भी डिमांड हुई थी कि टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस जो इंडिया में शेड्यूल्ड है उन्हें श्रीलंका शिफ्ट किया जाए सेफ्टी कंसर्न को लेके। अभी तक इस पर आईसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अब बांग्लादेश से एक और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने आईपीएल 2026 के ब्रॉडकास्ट पर कंट्री के अंदर पूरा बैन लगा दिया है और ये डिसीजन डायरेक्टली मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से एक्सक्लूड करने का रेस्पॉन्स में लिया गया है। बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुस्तफिजुर को रिमूव करने के डिसीजन के पीछे कोई क्लियर रीजन ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया था। इसी वजह से बांग्लादेश के लोगों के बीच एंगर और डिसअपॉइंटमेंट का माहौल बना हुआ है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि बांग्लादेश का बीसीसीआई की रेवेन्यू या आईपीएल के ओवरऑल व्यूअरशिप पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आईपीएल का मेजर ऑडियंस और कमर्शियल बेस इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में है, ना कि बांग्लादेश में। लेकिन ये पूरा एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच क्रिकेटिंग रिलेशंस काफी सेंसिटिव फेज में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या आईसीसी और बीसीसीआई सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और क्या ये टेंशन फ्यूचर टूर्स एंड टूर्नामेंट्स में भी असर डालेगी। तो इन सारे सिचुएशन को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। जी हाँ गाइस, कुछ घंटों पहले न्यूज निकल के आ रहा था कि आईसीसी ने बीसीबी को रिप्लाई करते हुए कहा कि या तो आप अपने सारे मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया के अंदर खेलो या तो अपने पॉइंट्स फॉरफिट करो और वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाओ। लेकिन फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कुछ घंटों के बाद इस रिपोर्ट्स को कंप्लीटली डिनाई कर दिया है और इस पूरे इशू पर अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीसीबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है जहां पे बोर्ड ने कहा कि उन्हें आईसीसी का रेस्पॉन्स मिल चुका है और उस कम्युनिकेशन पर एक्टिवली काम किया जा रहा है। बीसीबी ने यह भी कंफर्म किया है कि आज शाम बोर्ड डायरेक्टर्स और स्पोर्ट्स एडवाइजर्स के बीच में मीटिंग होने वाली है जिसमें इस पूरे मैटर पर डिटेल में डिस्कशन होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीसीबी ने उन सब रिपोर्ट्स को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है जहां पे यह कहा जा रहा था कि आईसीसी ने बांग्लादेश को कोई भी अल्टीमेटम दिया है या तो इंडिया में मैच खेलो या तो वर्ल्ड कप भूल जाओ। बीसीबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आईसीसी ने अपनी कम्युनिकेशन में यह क्लियरली कहा है कि वो टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम की फुल और अनइंटरप्टेड पार्टिसिपेशन के लिए कमिटेड है। आईसीसी ने यह भी एश्योर किया है कि वो बीसीबी के साथ क्लोजली वर्क करेंगी ताकि जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए गए हैं उन्हें प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके। बीसीबी के इनपुट्स को डिटेल सिक्योरिटी प्लानिंग का हिस्सा माना जाएगा और उन पर सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि जो भी क्लेम्स सर्कुलेट हो रहे हैं वो फॉल्स हैं, बेसलेस है और आईसीसी से मिली कम्युनिकेशन के एक्चुअल टोन के कॉन्टेक्स्ट को मैच नहीं करते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है। कभी रिपोर्ट्स आते हैं कि रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई और कभी बांग्लादेश क्लैरिफाई करते कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब देखना होगा कि आगे इस पर और क्या डेवलपमेंट सामने आती है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करेंगे। फॉर्मर क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के डिसीजन पर खुलकर अपनी नाराजगी और डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की। उनका मानना है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से दूर जाने से पहले थोड़ी और फाइट दिखानी चाहिए थी। संजय मांजरेकर ने इस टॉपिक पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जहां उन्होंने कहा कि जब वो जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए देखते हैं तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली विराट कोहली की तरफ चला जाता है। मांजरेकर के अकॉर्डिंग यह बात बहुत अनफॉर्चुनेट है कि रिटायरमेंट के पहले के करीब 5 सालों में जब विराट कोहली का टेस्ट एवरेज लगभग 31 के आसपास था तो उन्होंने पूरी तरीके से यह समझने की कोशिश नहीं की कि फॉर्म में प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां आ रही थी। उन्होंने कहा कि यह देखकर दुख होता है कि जो रूट स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में अपनी लेगेसी और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और जबकि विराट कोहली इस रेस से खुद को ही अलग कर चुके हैं। मांजरेकर ने यह भी बोला कि अगर विराट ने कंप्लीटली क्रिकेट से रिटायरमेंट ली होती तो शायद ये डिसीजन ज्यादा समझ में आता, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस बात से हुई कि विराट ने सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलना चूज किया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टॉप ऑर्डर बैटर के लिए ओडीआई फॉर्मेट रिलेटिवली सबसे कंफर्टेबल एंड इजी फॉर्मेट है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है जबकि टी20 का भी अपना अलग प्रेशर और चैलेंजेस है और जबकि प्लेयर इतना ज्यादा सुप्रीमली फिट हो तो लगता है कि वो अपनी फॉर्म वापस लाने की फाइट थोड़ी और आगे तक लेके जा सकता था। मांजरेकर का मानना था कि चाहे विराट कोहली को किसी सीरीज से अगर ड्रॉप भी करा दिया जाता तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसे टफ कंडीशंस में या इंडिया के किसी डोमेस्टिक मैचेस में एक और सॉलिड कमबैक का अटेम्प्ट कर सकते थे। उन्होंने कहा ये ऑब्वियसली विराट कोहली का पर्सनल डिसीजन है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका चॉइस मुझे पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। तो भाई कमेंट करके बताना जो मांजरेकर ने कहा वो बिल्कुल सही है या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है। क्या विराट कोहली को वापस से टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करना चाहिए या नहीं।